दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी जगहों के बारे में। ऐसी जगहें जहां तक पहुंचने के लिए लोग महीनों तक प्लान बनाते हैं और अगर आप अचानक वहां चले जाएं तो वापस लौट आना हर किसी के बस की बात नहीं। ये जगहें हमारी धरती पर ही हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये किसी और ही दुनिया की जगह हो। यहाँ न कोई इंसान टिक पाता है, न ही कोई जिंदा जानवर ज्यादा देर ठहर पाता है। पहला नाम है माउंट लिको, एक ऐसा पहाड़ जिसकी चोटी पर बसी है एक अलग ही दुनिया, जहां पाए जाने वाले जीव इस धरती पर और कहीं नहीं मिलते। दूसरा है वेल ऑफ बरहाउट, यानी यमन का वो कुआं जिसे लोग नरक का दरवाजा कहते हैं। कहा जाता है कि वहां जिन्नातों का वास है। और तीसरा द आई, दिखने में एक शांत और साधारण सी जगह, लेकिन जो अपनी जगह पर घूमती रहती है और ऐसा लगता है जैसे उसके नीचे कोई मशीन लगा दी गई हो। दोस्तों, ये तो थे सिर्फ 5 में से 3 जगहों के ट्रेलर। हमारे पास इन 5 रहस्यमयी स्थानों के बारे में ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, माउंट लाइको, मोजाम्बिक। दोस्तों, ये मेरा दोस्त का यूट्यूब चैनल है। इस भाई एक पहाड़ है माउंट लिको। बाहर से देखने पर यह कोई आम पहाड़ी लगती है, लेकिन इसके शिखर पर छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। माउंट लिको की ऊंचाई लगभग 1100 मीटर 3609 फीट है। ये पहाड़ चारों तरफ से इतनी खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ है कि सदियों तक कोई भी इंसान इसकी चोटी पर चढ़ ही नहीं पाया। 2018 में जब कुछ वैज्ञानिकों ने इस पहाड़ की चोटी पर ड्रोन से सर्वे किया तो उन्होंने वहां घना जंगल देखा। एक ऐसा जंगल जो लाखों सालों से इंसानों की नजरों से छुपा हुआ था। और जब वैज्ञानिक खुद चढ़कर वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो कल्पना से परे था। माउंट लिको की चोटी पर मिला जंगल बिल्कुल अनछुआ था। वहां पाए गए पेड़ पौधे और जीव जंतु दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं मिलते। ऐसा लग रहा था जैसे ये जंगल पृथ्वी के इतिहास के किसी पुराने अध्याय से निकला हो, जहां इंसान का कोई दखल नहीं था। वैज्ञानिकों ने यहाँ 700 से ज्यादा अनोखी प्रजातियां दर्ज की, जिनमें कुछ ऐसे कीड़े और मेंढक भी थे जो आज तक कहीं नहीं देखे गए। जब जूलियन बेयलिस और उनकी टीम माउंट लिको की चोटी तक पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ बहुत ही खास चीजें मिली। टीम को वहां 3 प्राचीन मिट्टी के बर्तन मिले। ये बर्तन यह सिद्ध करते हैं कि कभी न कभी इस पर्वत की चोटी पर इंसान बसे हुए थे। इन बर्तनों के पास वैज्ञानिकों ने कुछ विशेष प्रजातियां भी पाई, जैसे कि एक नई प्रकार की तितली और एक विशेष प्रकार का मेंढक। ये प्रजातियां केवल माउंट लिको पर ही पाई गईं, जो इस पर्वत को और भी रहस्यमय बनाती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह जंगल कम से कम 1 करोड़ लाख सालों से ऐसे ही मौजूद है, बिना किसी इंसानी छेड़छाड़ के। माउंट लिको आज भी पूरी तरह से संरक्षित है और इसे पृथ्वी का टाइम कैप्सूल कहा जाता है। ये स्थान हमें दिखाता है कि हमारी धरती अब भी कितने रहस्यों को अपने भीतर छुपाए हुए है। नंबर 2, वेल ऑफ बरहाउट, यमन। दोस्तों, जब आप आसमान से नीचे देखेंगे तो यमन का यह कुआं ऐसा दिखाई देता है जैसे नर्क का कोई दरवाजा जमीन पर खुला हो। चारों तरफ वीरान रेगिस्तान और उसके बीचों बीच एक ऐसा रहस्यमय कुआं जिसे लोग शैतान का कुआं कहते हैं। इस जगह को स्थानीय भाषा में बरहाउट कहा जाता है और ये यमन के अल महरा प्रांत में स्थित है। इस कुएं की गहराई करीब 112 मीटर है और इसका व्यास लगभग 30 फीट है। इसकी बनावट इतनी डरावनी है कि देखने भर से रूह कांप जाए, लेकिन जो बात इसे और भी रहस्यमय बनाती है वो है इसके अंदर बहता हुआ पानी। जी हाँ, इस कुएं में पानी मौजूद है जो ऊपर से गिरते हुए छोटे छोटे झरनों के रूप में आता है। कुएं की दीवारों से पानी नीचे की ओर बहता है और एक अजीब सी आवाज के साथ पूरा माहौल भयानक बना देता है। लेकिन इस सब के बीच एक और बात है जो लोगों को चौंका देती है। इस कुएं के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर जो जमीन से ऊपर उठा हुआ है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल दानव अपनी एक अंगुली बाहर निकाल रहा हो। यह दृश्य इतना अजीब है कि जो भी इसे देखता है एक पल के लिए डर और रहस्य के बीच फंस जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कुआं शैतानी शक्तियों का घर है। उनके मुताबिक यहाँ से अजीब सी बदबू आती है और रात में डरावनी आवाजें भी सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि इस कुएं पर आत्माओं का वास है और कुछ लोग मानते हैं कि इसमें जिन्नात रहते हैं, लेकिन यह सब सिर्फ अंदाजे हैं। सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। सदियों से कहा जाता रहा है कि जो इस कुएं में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। 2018 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने यहाँ उतरने की कोशिश की थी, लेकिन अंधेरा, बदबू और नीचे से आती रहस्यमय आवाजों ने उन्हें रोक दिया। कुछ लोग मानते हैं कि ये कुआं प्राकृतिक है, तो कुछ का कहना है कि इसे प्राचीन सभ्यताओं ने किसी खास मकसद से बनाया था।
आज भी वेल ऑफ बारहाउट एक रहस्य बना हुआ है। इसके अंदर का पानी, झरने और वो दानव जैसी अंगुली जैसा पत्थर, सब मिलकर इसे दुनिया के सबसे डरावने और रहस्यमय स्थानों में से एक बनाते हैं। नंबर 3, द आई, अर्जेंटीना। दोस्तों, आसमान से देखने पर यह जगह बिल्कुल एक चांद जैसी दिखती है और हैरानी की बात यह है कि ये चांद की तरह ही धीरे धीरे घूमता भी है। अर्जेंटीना के एक दूर दराज इलाके में स्थित ये गोलाकार द्वीप द आई के नाम से जाना जाता है, जो आज भी वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए एक अबूझ पहेली बना हुआ है। द आई एक बिल्कुल परफेक्ट गोल आकार की तैरती हुई जमीन है जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई है। यह बुएनोस एयर्स के उत्तर में स्थित है और इसका व्यास करीब 120 मीटर है। मगर हैरत की बात यह है कि यह जमीन टिकी हुई नहीं है, ये लगातार घूमती रहती है और वह भी इतनी सटीकता से कि मानो किसी मशीन से नियंत्रित हो रही हो। स्थानीय लोग सदियों से इसे एक रहस्यमय शक्ति का केंद्र मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ रात के समय अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और कई बार आसमान से गिरती हुई चमकदार चीजें यहाँ के पानी में समा जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह जगह परग्रही शक्तियों यानी एलियंस का अड्डा हो सकती है। 2016 में एक फिल्म मेकर और उसकी टीम जब इस जगह की खोजबीन करने पहुंची तो उन्हें न सिर्फ इसकी गोलाई और घूमने की सच्चाई मिली, बल्कि पानी के नीचे कुछ ऐसे संरचनाएं दिखीं जो पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं लगती थीं। कुछ ध्वनियां और चुंबकीय संकेत भी वहां रिकॉर्ड किए गए जो आज तक किसी को समझ नहीं आए हैं। इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य यही है, ये खुद ब खुद घूमता क्यों है? क्या इसके नीचे कोई तकनीकी संरचना है या ये सिर्फ एक प्राकृतिक चमत्कार है? किसी को नहीं पता। आज भी द आई वैसा ही गोल, रहस्यमय और घूमता हुआ मौजूद है जैसे ये किसी दूसरे ही लोक से ताल्लुक रखता हो। देखने में सुंदर, लेकिन इसके अंदर छिपे रहस्य अब तक किसी के हाथ नहीं लगे। नंबर 4, यूटा मोनोलिथ, यूएसए। दोस्तों, अगर आप किसी वीरान रेगिस्तान में जाएं और वहां अचानक आपको एक चमचमाती हुई धातु की सीधी खड़ी हुई सिलेंडर जैसी चीज दिखे, तो क्या आप यकीन करेंगे कि वो सच में वहां है? यूटा मोनोलिथ बिल्कुल ऐसा ही है। दूर दूर तक सिर्फ सूखा और पत्थर, लेकिन बीच में खड़ा हुआ एक चमकता हुआ रहस्य। 2020 में अमेरिका के यूटा राज्य के एक सुदूर रेगिस्तानी इलाके में हेलीकॉप्टर से गश्त कर रहे कुछ अधिकारियों ने एक अजीब सी चीज देखी। जमीन के बीचों बीच एक चमकदार धातु का स्तंभ जो बिना किसी निशान या आधार के बिल्कुल खड़ा था। इसकी ऊंचाई करीब 3 मीटर थी और यह स्टेनलेस स्टील जैसी किसी सामग्री से बना था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह स्तंभ वहां कैसे पहुंचा। आसपास कोई रास्ता नहीं, कोई ट्रैक नहीं और न ही कोई निर्माण का सुराग। कुछ लोगों ने कहा यह इंसानों की कला है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह एलियंस का कोई संकेत हो सकता है। स्थानीय लोगों और खोजकर्ताओं ने जब इसके चारों तरफ जांच शुरू की तो पाया कि यह जमीन में गहराई तक गड़ा हुआ है और इसके चारों ओर कोई मशीनरी या निशान नहीं था। और फिर एक और रहस्यमयी घटना हुई। कुछ ही हफ्तों में बिना कोई सुराग छोड़े यूटा मोनोलिथ गायब हो गया। न कोई वीडियो, न कोई गवाह। ऐसा लगा जैसे वो रहस्य खुद ही आकाश में समा गया। कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह के मोनोलिथ दुनिया के और भी हिस्सों में देखे गए हैं, जैसे रोमेनिया और कैलिफोर्निया। तो क्या ये महज किसी कलाकार की चाल है या वाकई ये कोई कोड है जो इंसानों को चेतावनी या संदेश देने के लिए छोड़ा गया है? आज भी यूटा मोनोलिथ की सच्चाई एक रहस्य बनी हुई है। वो वहां आया कैसे और फिर बिना कोई निशान छोड़े चला कैसे गया? शायद इसका जवाब हम कभी न जान सकें, लेकिन यह स्तंभ अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। एक ऐसा रहस्य जिसे कोई भी पूरी तरह नहीं सुलझा पाया। नंबर 5, लेक टेले, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां इंसानी कदम रखना तो दूर, सोचने भर से ही दिल दहल जाता है। अफ्रीका के घने और भयावह जंगलों के बीच बसा है लेक टेले। यह झील दूर से देखने पर एक साधारण झील जैसी लगती है, लेकिन इसके पानी के नीचे और चारों ओर फैले जंगलों में ऐसा कुछ छुपा है जिसे विज्ञान भी आज तक साबित नहीं कर पाया। रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के गहरे जंगलों में स्थित यह झील करीब 6 किलोमीटर चौड़ी है और इसकी गहराई अब तक पूरी तरह से मापी नहीं जा सकी है। इस झील तक पहुंचना इतना कठिन है कि आज भी यहां तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने लेक टेले को दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में शामिल कर दिया। स्थानीय जनजातियां सदियों से मानती आई हैं कि इस झील में एक विशालकाय राक्षस रहता है जिसे वे कहते हैं मोकले एम्बेम्बे। कहा जाता है कि यह जीव किसी डायनासोर की तरह दिखता है, लंबी गर्दन, मोटा शरीर और पानी के अंदर ही अंदर जीने की क्षमता। बहुत से लोगों ने दावा किया है
कि उन्होंने इस जीव की परछाई झील की सतह पर देखी है या पानी में हलचल महसूस की है। 20वीं सदी में कई वैज्ञानिक अभियानों ने इस रहस्य की जांच करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें घने दलदलों, विषैले कीड़ों और अदृश्य खतरे ने रोक दिया। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह सिर्फ एक दंतकथा है, लेकिन सवाल ये उठता है, ऐसी दंतकथा जो लगातार अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग समय पर देखी गई, वो क्या वाकई महज एक कल्पना हो सकती है? आज भी लेक टेले का इलाका इतना दुर्गम है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी भी वहां पहुंचने से डरती है, और इसी वजह से मोकले म्बेम्बे का रहस्य आज भी जिंदा है। हो सकता है इस झील के सन्नाटे के नीचे वाकई इतिहास का कोई भूला हुआ अध्याय सांसें ले रहा हो। धन्यवाद दोस्तों, आप सबने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही वो सपोर्ट है जो हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद। इतिहास की किताबों में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें देखते ही हमारी समझ ठहर जाती है। कुछ रहस्य इतने गहरे हैं कि न तो उन्हें कोई पूरी तरह सुलझा पाया और न ही उनका असली सच उजागर हुआ। कुछ चीजें पहली नजर में साधारण लगती हैं, पर उनके अंदर छुपा है एक ऐसा आश्चर्य जो दिमाग को चौंका देता है, और आविष्कार मानो मानवीय बुद्धि को परखते हैं और विज्ञान को हैरान कर देते हैं। और कुछ को जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो इनमें किसी दिव्य शक्ति या औरों की मौजूदगी का हाथ रहा हो। आज हम आपको दिखाएंगे इतिहास की 10 ऐसी रहस्यमयी चीजें जो न सिर्फ दिमाग को हिला कर रख देंगी, बल्कि अनगिनत सवाल भी छोड़ जाएंगी। क्या हम वाकई जानते हैं कि पृथ्वी पर क्या क्या घटा? क्या कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें इंसान कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएगा? आइए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर, जहां हर खोज एक नए रहस्य का दरवाजा खोलती है। नंबर 1, द डोरवे ऑफ अरमुरू। पेरू के दक्षिणी पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे देखकर लगता है मानो धरती ने खुद अपने भीतर कोई गुप्त रहस्य छिपा रखा हो। यहाँ एक विशाल पत्थर की दीवार है, सैकड़ों टन वजनी, लेकिन देखने में एकदम प्राकृतिक। मगर जब आप गौर से देखेंगे तो इसके बीचों बीच एक ऐसा दरवाजा नजर आता है जो कहीं नहीं जाता। न कोई कुंडी, न कोई हैंडल, बस एक चिकनी तराशी हुई सतह। स्थानीय लोग इसे द डोरवे ऑफ अरामुमुरू या गेट ऑन ऑफ द गॉड्स कहते हैं। उनका मानना है कि यह कोई साधारण दरवाजा नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया, किसी और आयाम की ओर खुलने वाला पोर्टल है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले एक महान पुजारी अरामुमुरू एक सुनहरी डिस्क के साथ यहाँ पहुंचा था। उस रात आसमान में नीली और लाल रोशनी चमक रही थी। जैसे ही उसने वो डिस्क दरवाजे के बीच रखा, पत्थर की दीवार मानो पिघलने लगी, और देखते ही देखते वो दरवाजा तेज, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में बदल गया। लोग कहते हैं उसी रोशनी में अरामुमुरू हमेशा के लिए गायब हो गया। तब से आज तक जो भी इस रहस्यमयी जगह के पास गया है, उसने कुछ अजीब महसूस किया है। किसी को वहां से आती रहस्यमयी गुनगुनाहट सुनाई दी, किसी ने एक अदृश्य ऊर्जा का अनुभव किया, और कुछ का दावा है कि उन्होंने वहां रोशनी में लिपटी मानव आकृतियां देखी हैं। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, द डोरवे ऑफ अरामुमुरू आज भी दुनिया के सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक है, जिसे विज्ञान अब तक समझ नहीं पाया। नंबर 2, द बगदाद एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस। इराक के एक पुराने पुरातात्विक स्थल पर खुदाई चल रही थी। मिट्टी के बीच से अचानक एक रहस्यमयी वस्तु मिली, एक कांस्य की डिस्क, जो पहली नजर में तो बस किसी साधारण धातु का टुकड़ा लगती थी, लेकिन जैसे ही उसे साफ किया गया, उस पर बने प्रतीक देखकर हर कोई हैरान रह गया। उस डिस्क पर उकेरे गए थे अजीब चिन्ह, राशि नक्षत्रों के प्रतीक और बेहद जटिल ज्यामितीय रेखाएं। जब वैज्ञानिकों ने इसका विश्लेषण किया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई धार्मिक वस्तु नहीं, बल्कि एक सटीक खगोलीय यंत्र था, एक प्राचीन एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस जो सूर्य, ग्रहों और तारों की गतियों को मापने में सक्षम था। विशेषज्ञों ने इसे नाम दिया द बगदाद एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस। अध्ययन में पता चला कि इसकी बनावट करीब 2000 साल पुरानी है, यानी उस युग की जब न तो दूरबीन का आविष्कार हुआ था, न ही उन्नत गणित का। अब सवाल ये उठता है, इतनी प्राचीन सभ्यता को सौरमंडल और तारों की चाल के बारे में इतना सटीक ज्ञान कैसे था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह डिस्क बेबीलोनियन खगोलविदों द्वारा बनाई गई थी, जो सितारों की स्थिति से भविष्य का अनुमान लगाते थे। लेकिन कई विशेषज्ञ कहते हैं कि इस डिस्क पर मौजूद गणनाएं इतनी उन्नत हैं
कि ये आज के आधुनिक प्लानिटेरियम मॉडलों से मेल खाती हैं। कुछ शोधकर्ता तो यहाँ तक दावा करते हैं कि यह वस्तु शायद प्राचीन बाह्य ग्रह संपर्क, एंशिएंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट का प्रमाण हो सकती है। एक ऐसा ज्ञान जो इंसानों तक किसी अज्ञात स्रोत से पहुंचा था, क्योंकि उस दौर में इतनी सटीक खगोलीय संरचना बनाना लगभग असंभव माना जाता था। नंबर 3, द स्टोन्स दैट मूव देमसेल्व्स। कल्पना कीजिए, आप अमेरिका के डेथ वैली की जलती हुई जमीन पर खड़े हैं। चारों ओर फैला है अंतहीन रेगिस्तान, न कोई हरियाली, न कोई परछाई, हवा तक जैसे रुक गई हो। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे। इसी खामोशी के बीच अचानक आपकी नजर कुछ अजीब चीजों पर पड़ती है। भारी भरकम पत्थर, इतने विशाल कि कोई इंसान उन्हें हिला भी न सके। ऐसे पड़े हैं मानो किसी ने अभी अभी उन्हें धकेला हो, और उनके पीछे मिट्टी पर बने हैं लंबे घुमावदार निशान, जैसे ये पत्थर खुद चलकर यहाँ आए हों। लोग इन्हें कहते हैं दी सेलिंग स्टोन्स ऑफ डेथ वैली। किसी ने इन्हें चलते हुए कभी नहीं देखा, फिर भी हर सुबह इनकी स्थिति बदल जाती है, कभी उत्तर की ओर, कभी दक्षिण की ओर। और कई बार तो दो पत्थरों के निशान ऐसे मिलते हैं जैसे वे एक दूसरे का पीछा कर रहे हों। जब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए वहां कैमरे लगाए, तो जो उन्होंने देखा उसने सबको हैरान कर दिया। रात के समय तापमान गिरने पर जमीन पर बर्फ की बेहद पतली परत जम जाती है। सुबह होते ही जैसे ही सूरज की गर्मी बढ़ती है, बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है, और उसी दौरान हल्की हवा उस गीली सतह पर पत्थरों को धीरे धीरे खिसकाने लगती है। यानी ये पत्थर किसी जादू से नहीं, बल्कि प्रकृति की एक बेहद सूक्ष्म और सटीक प्रक्रिया से चलते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ पत्थरों के निशान ऐसे हैं जो अचानक बीच में गायब हो जाते हैं, और कुछ बिना बर्फ या बारिश के दिनों में भी आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में सवाल अब भी बना हुआ है, क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल है या फिर इसमें कोई और अनदेखी ताकत शामिल है? नंबर 4, एंशिएंट माइक्रोचिप। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि इंसानों के आने से लाखों साल पहले धरती पर पहले से ही माइक्रोचिप जैसी तकनीक मौजूद थी, क्या आप यकीन करेंगे? ऐसा ही एक रहस्य सामने आया रूस के लबिन्स्क क्षेत्र में, जब खुदाई के दौरान एक साधारण सी चट्टान मिली। पहली नजर में वो बस एक पुराना पत्थर लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसे साफ किया गया, वह मौजूद वैज्ञानिकों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उस पत्थर के भीतर धंसा हुआ था एक धातु नुमा टुकड़ा, जो देखने में किसी आधुनिक माइक्रोचिप जैसा लग रहा था। बिल्कुल सीधा, ज्योमेट्रिक रूप से परफेक्ट और इंसान द्वारा बनाया गया प्रतीत होता था। जब उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया, तो उसकी सतह पर दिखाई दिए बेहद बारीक पैटर्न, जैसे सूक्ष्म सर्किट्स, मेटलिक लाइंस, नोड्स और ग्रिड जैसी संरचनाएं, जो बिल्कुल वैसी थीं जैसी किसी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर होती हैं। लेकिन असली झटका तब लगा जब वैज्ञानिकों ने उस पत्थर की उम्र जांची। नतीजे ने सबको हैरान कर दिया। वह करीब 20 करोड़ साल पुराना निकला। यानी वो दौर जब न इंसान थे, न कोई आधुनिक सभ्यता, बस डायनासोर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तो सवाल उठता है, आखिर उस पत्थर के भीतर यह माइक्रोचिप जैसा ढांचा आया कैसे? क्या यह किसी भूली बिसरी प्राचीन सभ्यता का सबूत है, या फिर यह किसी अज्ञात बाह्य ग्रही तकनीक का अवशेष जो धरती पर लाखों साल पहले छोड़ दिया गया था? नंबर 5, रोमन डोडेकाहेड्रॉन। रोमन साम्राज्य की खुदाई में तलवारें, सिक्के या मिट्टी के बर्तन मिलना आम बात है, लेकिन एक खुदाई के दौरान जब पुरातत्वविदों के हाथ एक अजीबोगरीब कांसे की वस्तु लगी, तो पूरा दल हैरान रह गया। वह न तो पूरी तरह गोल थी, न चौकोर, बल्कि उसका आकार था डोडेकाहेड्रॉन, यानी 12 सपाट सतहों वाला रहस्यमयी ढांचा। हर सतह पर बने थे बेहद सटीक गोल छेद, और किनारों पर थे छोटे नुकीले उभार, जो इसे देखने में और भी रहस्यमय बना देते थे। पहली नजर में यह किसी सजावटी वस्तु या खिलौने जैसा लगता है, लेकिन जब विशेषज्ञों ने इसे बारीकी से देखा, तो सबके सामने सवाल खड़ा हो गया, आखिर इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक मापने का यंत्र था। शायद रोमन सैनिक इसका इस्तेमाल दूरी या कोण का अनुमान लगाने के लिए करते थे। दूसरों के अनुसार यह एक खगोलीय उपकरण था, जिससे वे मौसम या तारों की स्थिति का अध्ययन करते थे। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि इतने अनोखे और सटीक वस्तु का उल्लेख किसी भी रोमन ग्रंथ, अभिलेख या दस्तावेज में नहीं मिलता। न उसकी बनावट का जिक्र, न उसके उपयोग का कोई सुराग। ऐसा लगता है मानो इसके असली उद्देश्य को जानबूझकर छुपाया गया हो। कुछ इतिहासकारों का विश्वास है कि यह वस्तु शायद धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग होती थी,
जबकि कुछ अन्य इसे किसी गुप्त समाज या विशेष वर्ग से जुड़ी वस्तु मानते हैं, जिसका ज्ञान सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास था। और शायद यही वजह है कि रोमन डोडेकाहेड्रॉन आज भी उन रहस्यों में से एक है जिसे समय की धूल भी पूरी तरह छिपा नहीं पाई। नंबर 6, गेट ऑफ द सन। दक्षिण अमेरिका की पहाड़ियों में बसा है प्राचीन शहर तिवानाकू, जहां के खंडहर आज भी मानव सभ्यता की समझ को चुनौती देते हैं। और इन्हीं खंडहरों के बीच खड़ा है रहस्यमयी गेट ऑफ द सन, यानी सूर्य द्वार। देखने में यह केवल एक पत्थर का दरवाजा लगता है, लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखते हैं तो इसके हर इंच में छिपी होती है एक अद्भुत गणितीय सटीकता और रहस्य। यह दरवाजा लगभग 10 फीट ऊंचा है और एक ही विशाल पत्थर से तराशा गया है। हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के किसी ने इसे इतनी निपुणता और फिनेस के साथ बनाया कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। लेकिन असली चौंकाने वाली बात इसकी सतह पर उकेरे गए सिंबल्स और पैटर्न हैं। सूर्य देवता, नक्षत्र, ग्रहों की स्थिति और जटिल ज्यामितीय डिजाइन। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये चिन्ह एक प्राचीन कैलेंडर सिस्टम दर्शाते हैं, जो सूर्य और तारों की गति को आश्चर्यजनक सटीकता से ट्रैक कर सकता था। तो वहीं कुछ वैज्ञानिक इसे सौरमंडल का नक्शा मानते हैं, जिसमें उन ग्रहों का संकेत भी है जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने हजारों साल बाद खोजा। तो सवाल यह उठता है, क्या तिवानाकू के लोग वाकई इतने उन्नत थे, या फिर इस द गेट ऑफ द सन के पीछे किसी और सभ्यता या किसी अज्ञात शक्ति का हाथ था जो हमारी कल्पना से कहीं आगे थी? नंबर 7, रशियन पैटम क्रेटर। साइबेरिया के बर्फ से ढके वीराने में, जहां चारों ओर सिर्फ सन्नाटा, जंगल और ठंड है, वहां मौजूद है एक रहस्य। स्थानीय लोग इसे पैटम क्रेटर कहते हैं, जबकि कई इसे फायर ईगल्स नेस्ट के नाम से जानते हैं। यह क्रेटर लगभग 150 मीटर ऊंचा और 160 मीटर व्यास में फैला है। लेकिन यह कोई साधारण गड्ढा नहीं, यह पत्थरों और राख का एक विशाल घेरे जैसा लगता है, जैसे जमीन को भीतर से फाड़कर उछाल दिया गया हो। हैरानी की बात यह है कि यह न तो किसी उल्का का टकराव है और न ही किसी ज्वालामुखी के विस्फोट का परिणाम। 1950 के दशक में जब पहली बार वैज्ञानिकों की टीम यहाँ पहुंची तो उनके उपकरण अचानक अजीब तरह से काम करना बंद कर दिए। कंपास घूमने लगे, रेडियो सिग्नल गायब हो गए और हवा में कुछ रहस्यमयी धात्विक गंध फैल गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस जगह पर मौजूद हो। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक विस्फोट या प्राचीन उल्का प्रभाव मानते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सच में उल्का था तो मिट्टी और राख में मेटल के टुकड़े क्यों नहीं मिले? स्थानीय लोग इससे भी रहस्यमयी दावे करते हैं। उनका कहना है कि यह क्रेटर उस स्थान पर बना जहां आग का पक्षी या एक अज्ञात विमान या यूएफओ उतरा था। और आज भी कई लोग दावा करते हैं कि रात के समय यहाँ से अजीब रोशनी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकलती हैं। क्या यह केवल प्राकृतिक घटना है या फिर किसी अज्ञात शक्ति या प्राचीन तकनीक का निशान? यह रहस्य आज भी साइबेरिया के बर्फीले वीराने में छुपा हुआ है। नंबर 8, डार्क पिरामिड ऑफ अलास्का। अक्सर कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्य वहीं छिपे होते हैं जहां इंसान की पहुंच सबसे कम होती है, और ऐसी ही एक जगह है अलास्का। बर्फी पर्वत श्रृंखलाओं और अंतहीन जंगलों के नीचे यहाँ छुपा है एक रहस्य जिसने विज्ञान, इतिहास और राजनीति तीनों को हिलाकर रख दिया। कहानी शुरू होती है 1992 से, जब चीन में हुए एक परमाणु परीक्षण के दौरान अमेरिकी भूवैज्ञानिकों के उपकरणों ने कुछ अजीब रिकॉर्ड किया। अलास्का के पहाड़ों के भीतर से आ रही असामान्य तरंगे। जैसे ही टीम ने और गहराई से अध्ययन किया, उनके सामने आया एक विशाल भूमिगत ढांचा जिसकी आकृति किसी पिरामिड जैसी थी। लेकिन यह कोई साधारण पिरामिड नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी बनावट गीजा के महान पिरामिड से भी कई गुना बड़ी और परफेक्ट थी, और इसकी संरचना इतनी सटीक थी कि यह किसी अज्ञात शक्ति की रचना प्रतीत होती थी। सबसे चौंकाने वाली बात थी इसकी एनर्जी रीडिंग्स। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि इस पिरामिड के भीतर कोई ऐसा सक्रिय ऊर्जा स्रोत है जो पूरे ग्रह को शक्ति प्रदान करने की क्षमता रखता है। क्या यह सिर्फ भूवैज्ञानिक अजीबोगरीब संरचना है, या फिर मानव समझ से परे कोई प्राचीन या अलौकिक शक्ति इसका निर्माण करता है? नंबर 9, जोन ऑफ साइलेंस। सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां आपकी आवाज हवा में घुल जाती है, जहां न कोई रेडियो सिग्नल काम करता है, न मोबाइल नेटवर्क, यहाँ तक कि कंपास की सुई भी पागल होकर गोल गोल घूमने लगती है। ये रहस्यमयी इलाका है
द जोन ऑफ साइलेंस मेक्सिको के मपाइमी डेजर्ट के बीचों बीच एक तपता हुआ सूना और वीरान रेगिस्तान जो बाहर से साधारण दिखता है लेकिन भीतर अपने में समेटे हैं एक अकल्पनीय रहस्य। यहाँ पहुंचते ही हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जवाब दे देता है। रेडियो पर बस एक बेसुरा शोर, वॉकी टॉकी पूरी तरह बेकार और जीपीएस जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो, मानो कोई रहस्यमयी शक्ति सारे सिग्नल्स को निगल जाती हो। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के अंधेरे में यहाँ आसमान में अजीब चमकदार गोले दिखाई देते हैं, कभी स्थिर कभी तेजी से भागते हुए और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि यह जगह एलियंस की गतिविधियों का केंद्र है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ की चुंबकीय तरंगें इतनी असामान्य हैं कि हर तकनीक यहाँ बेअसर हो जाती है। पर एक बात साफ है, इस जगह की खामोशी सिर्फ सन्नाटा नहीं, यह एक चेतावनी जैसी महसूस होती है, मानो धरती खुद कुछ छिपाना चाहती हो। नंबर 10 डियाटलॉफ पास इंसिडेंट। साल 1959 रूस के यूरल पर्वतों की बर्फीली ऊंचाइयों में 9 अनुभवी पर्वतारोही एक रोमांचक अभियान पर निकले थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी यह यात्रा इतिहास की सबसे डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं में बदल गई। 2 फरवरी की रात, जब तापमान -30 डिग्री से भी नीचे था, उन्होंने अपने तंबू को अंदर से काटा और भागते हुए बाहर निकल गए। ना जूते पहने थे, ना गर्म कपड़े, सिर बर्फ पर उनके नंगे पैरों के निशान बाकी थे। जब खोजी दल वहां पहुंचा तो जो दृश्य सामने था उसने सैनिकों तक को हिला दिया। सभी 9 पर्वतारोही मृत पाए गए। कुछ बर्फ में दबे मिले, कुछ दूर पेड़ों के नीचे और कुछ के शरीर पर ऐसे निशान थे जो किसी इंसान या जानवर के हमले से नहीं लग सकते थे। किसी की खोपड़ी फटी हुई थी, किसी की आंखें और जीभ तक गायब थीं, और उनके कपड़ों पर मिले थे रेडिएशन के निशान। न कोई बाहरी हमलावर, न किसी और इंसान के कदमों के निशान, बस एक खामोश कहानी जो आज भी ठंडे पहाड़ों में गूंजती है। कुछ लोग कहते हैं यह किसी गुप्त सैन्य परीक्षण का नतीजा था, कुछ का मानना है यह यूएफओ एनकाउंटर था, और कुछ इसे मानते हैं अलौकिक शक्ति की चेतावनी। तो दोस्तों, ये थीं इतिहास की 10 सबसे रहस्यमय खोजें, ऐसी कहानियां जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं, जो हमेशा के लिए मानव समझ से परे रहेंगे। अगर आपको ये रहस्यमय सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार तैयार रहें एक और रहस्य कहानी के लिए। इतिहास हमें बहुत कुछ बताता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। क्लियोपेट्रा की कब्र कहाँ है, ये कोई नहीं जानता। सिंधु घाटी की लिपि आज भी पढ़ी नहीं जा सकी। समुद्र से मिला एक प्राचीन यंत्र आज भी साइंस को हैरान कर देता है, और कुछ राजाओं का शासन इंसानी उम्र से कहीं ज्यादा बताया जाता है। ये सब कहानी नहीं है, ये वो सच हैं जो इतिहास की किताबों में अधूरे रह गए। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही रहस्यों को करीब से देखेंगे जिन्हें समझना आज भी आसान नहीं है। तो वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि हर रहस्य एक नया सवाल छोड़ जाता है। नंबर 1, द लॉस्ट टूम्ब ऑफ क्लियोपैट्रा। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा, एक ऐसा नाम जिसने सदियों तक इतिहास, कहानियों और फिल्मों को जकड़ रखा है। उसकी चालाकी, उसका आकर्षण और उसकी सत्ता का जादू आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान रानी का अंतिम विश्राम स्थल, उसका असली मकबरा, आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। इतिहासकारों का मानना है कि क्लियोपेट्रा और उसके प्रेमी मार्क एंटनी को सोने, बहुमूल्य गहनों और अकल्पनीय खजानों से भरे एक भव्य मकबरे में दफनाया गया था। मगर मिस्र के रेगिस्तानी विस्तार, नील नदी के किनारे और प्राचीन शहरों में की गई खोजों के बावजूद इस रहस्यमय मकबरे का कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह मकबरा जानबूझकर छुपाया गया था, शायद इसीलिए कि अगर इसे खोज लिया गया तो इतिहास की धारा ही बदल सकती थी। शायद उसी रहस्यमय मकबरे में वह अंतिम सच छुपा है जो क्लियोपेट्रा की कहानी को इतिहास में दर्ज हर विवरण से कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय बना देता। क्या यह सिर्फ एक खोई हुई जगह है जिसे समय ने अपनी छाया में छुपा रखा है, या फिर यह इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है जो सदियों से अपने सच को उजागर होने से रोक रहा है? इस सवाल का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला, और यही इसे और भी दिलचस्प बनाता है। नंबर 2, द लॉस्ट स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली। कभी कभी इतिहास हमें ऐसे रहस्य दिखाता है जिनकी गहराई में उतरना इंसान की कल्पना से परे होता है।
सिंधु घाटी सभ्यता भी एक ऐसी ही पहेली है। हजारों साल पहले जब दुनिया के बड़े हिस्सों में लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, वहीं सिंधु घाटी के लोग आधुनिक शहरों की तरह व्यवस्थित नगर बसाते थे। उनके शहरों में चौड़ी सड़कें, नालियों का परिष्कृत नेटवर्क, बड़े बाथ हाउस और व्यवस्थित आवास थे। विज्ञान और इंजीनियरिंग की उनकी समझ आज भी हमें चौंका देती है। लेकिन उनके बारे में सबसे बड़ा रहस्य है उनकी लिपि। पुरातत्वविदों ने हजारों सील की मुहरें, टुकड़े और पांडुलिपियां खोजी हैं। इन पर अजीबोगरीब चिन्ह खुदे हुए हैं जो हमें एक पूरी सभ्यता की कहानी सुनाने का वादा करते हैं। हर चिन्ह, हर मुहर, हर स्क्रॉल जैसे कोई संदेश छोड़ गया हो। लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया। हजारों साल की यह लिखित सभ्यता अब भी हमें चुप्पी साध कर घूर रही है। अगर कोई दिन ऐसा आए कि ये लिपि पढ़ ली जाए, तब हम न केवल सिंधु घाटी के रहस्यों को समझ पाएंगे, बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास की पूरी टाइमलाइन ही बदल जाएगी। हम जान पाएंगे कि हमारे पूर्वज केवल शहर नहीं बसाते थे, बल्कि उनके विचार, उनका ज्ञान, उनकी संस्कृति और उनकी तकनीक सब कुछ अद्वितीय और अविश्वसनीय था। सिंधु घाटी की लिपि सिर्फ चिन्ह नहीं है, ये एक खोई हुई सभ्यता की आवाज है जो अब भी हमारे सामने अपनी कहानी कहने का इंतजार कर रही है। नंबर 3, द मिस्ट्री ऑफ द एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। जब दुनिया में लोग पत्थर और लकड़ी के साधारण उपकरण ही इस्तेमाल कर रहे थे, उस समय प्राचीन यूनान में एक ऐसा यंत्र बना हुआ था जो आधुनिक कंप्यूटर और खगोल विज्ञान को भी मात दे सकता था। आज हम इसे एंटीकाइथेरा यंत्र के नाम जानते हैं। 1901 में समुद्र की गहराइयों से यह अजीबोगरीब यांत्रिक उपकरण मिला। यह सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसके अंदर लगे जटिल गियर्स और पहियों की प्रणाली इतनी परिष्कृत थी कि इसे देखकर वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं। यह यंत्र ग्रहों की गति, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण और खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक इसका पूरा सिस्टम पूरी तरह से समझ में नहीं आया। हर बार जब वैज्ञानिक इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो यह इतिहास और विज्ञान की हमारी समझ को चुनौती देता है। यह साबित करता है कि प्राचीन यूनान के लोग हमारी आधुनिक सोच से कहीं ज्यादा उन्नत थे। उनके पास गणना के ऐसे तरीके और उपकरण थे जो हमारी तकनीक के लिए भी चुनौती हैं। अगर हम पूरी तरह समझ पाते कि एंटीकाइथेरा यंत्र कैसे काम करता था, तो शायद हम आज की खगोल विज्ञान और यांत्रिकी की सीमाओं को पहले ही पार कर चुके होते। यह यंत्र सिर्फ मशीन नहीं था, बल्कि प्राचीन ज्ञान और मानव बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, जो हमें ये याद दिलाता है कि हमारी सभ्यता की प्रगति की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी। नंबर 4, द एनिग्मा ऑफ द सुमेरियन किंग लिस्ट। इतिहास की किताबों में अक्सर ऐसे अध्याय छुपे होते हैं जो हमें विश्वास ही नहीं करने देते। सुमेरियन सभ्यता, जिसे हम अक्सर मानव इतिहास की पहली महान सभ्यता मानते हैं, ऐसे ही एक रहस्य से भरी हुई है। मिट्टी की पत्तियों और लिपियों में मिली सुमेरियन राजाओं की सूची आज भी इतिहासविदों के लिए एक चुनौती है। इस सूची में दर्ज है कि कुछ राजा हजारों साल तक शासन कर चुके थे। हजारों साल। उदाहरण के लिए एक राजा का शासनकाल 28,800 साल बताया गया है। अगर यह सच है तो हमारी सोच और इतिहास की सीमाएं पूरी तरह बदल जाएंगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह वास्तविक समय की गिनती थी या केवल मिथ और प्रतीकात्मक भाषा में लिखी गई कहानी? इतिहासविद और पुरातत्वविद इस पर लगातार बहस कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह केवल सांकेतिक काल गणना हो सकती है, जबकि कुछ सोचते हैं कि हमारी समझ इंसान की प्राचीन क्षमता को आंकने में असफल रही है। ये सूची हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पूर्वज केवल साधारण इंसान नहीं थे। शायद उनके ज्ञान, विज्ञान और जीवन की अवधारणा हमारे वर्तमान से कहीं आगे थी। सुमेरियन राजाओं की सूची सिर्फ नाम और शासनकाल का रिकॉर्ड नहीं है, यह एक खोए हुए इतिहास का दरवाजा है, एक गहरी पहेली जो आज भी हमारी सोच को चुनौती देती है। नंबर 5, द स्फिंक्सेस हिडन चेम्बर्स। सिर के ऊपर सूरज की गर्मी, चारों तरफ रेगिस्तान की लंबी लहराती रेत और बीच में खड़ा घिजा का महान स्फिंक्स। ये सिर्फ एक पत्थर का निर्माण नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता का रहस्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विशाल मूर्त के भीतर अज्ञात चेम्बर्स और टनल्स छुपे हो सकते हैं?
कई रिसर्चर्स और आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि स्फिंक्स केवल बाहरी दिखावट नहीं है। इसके अंदर छिपे हुए कमरों में प्राचीन इजिप्शियन नॉलेज के गुप्त रहस्य हो सकते हैं, शायद ऐसे ज्ञान जो आज भी विज्ञान और इतिहास के लिए चुनौती हैं। लेजर स्कैनिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और अन्य आधुनिक तकनीकों से संकेत मिले हैं कि इसके अंदर खाली स्थान और रहस्यमयी मार्ग मौजूद हैं, जो आज तक कभी एक्सप्लोर नहीं किए गए। लेकिन यह सिर्फ खोज नहीं है, यह एक समय यात्रा की तरह है। हर चेंबर, हर सुरंग, हर पत्थर की खुदाई हमें प्राचीन मिस्र के विज्ञान, गणित और खगोलीय समझ तक ले जा सकती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये चेंबर्स राजाओं, रहस्यमयी पांडुलिपियों और शायद खोए हुए खजाने का घर हो सकते हैं। अगर कोई दिन ऐसा आए कि इन हिडन चेंबर्स को पूरी तरह से खोला और समझा जाए, तो हमारी मिस्र सभ्यता के ज्ञान की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। स्फिंक्स सिर्फ पत्थर का निर्माण नहीं है, बल्कि एक जीवित रहस्य है जो सदियों से हमें अपने अतीत की गहराई में देखने का आमंत्रण दे रहा है। नंबर 6, द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। कभी कभी किताबें सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं होती, बल्कि एक रहस्य का दरवाजा बन जाती है। ऐसी ही एक किताब है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, जिसे 1400 ईस्वी में बनाया गया था। लेकिन इसके पन्नों पर लिखी गई भाषा और अजीबोगरीब चित्र आज भी किसी के लिए डिकोड नहीं हुए हैं। इस मैन्युस्क्रिप्ट के पन्नों में अज्ञात वर्णों का एक जाल बिछा है, जिसे पढ़ने की कोशिश में इतिहास और क्रिप्टोग्राफी के विशेषज्ञ भी फेल हो चुके हैं। इसके अलावा किताब में अजीबोगरीब पौधों, खगोलीय आरेख और अजीब चित्र बने हैं, जो किसी लुप्त सभ्यता के रहस्यमय ज्ञान का संकेत देते हैं। हर पन्ना ऐसा प्रतीत होता है जैसे लेखक हमें किसी गुप्त संदेश की ओर इशारा कर रहा हो। लेकिन क्या यह जादू या विज्ञान का कोई मिश्रण है, या ये किताब किसी प्राचीन ज्ञान का खजाना है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए? अगर किसी दिन यह मैन्युस्क्रिप्ट पूरी तरह डीकोड हो जाए, तो हमें एक पूरी खोई हुई सभ्यता की सोच, विज्ञान और रहस्यमय ज्ञान सामने मिलेगा। हर पन्ना, हर चित्र और हर शब्द, यह सब हमें उस समय की दुनिया में ले जाएगा जब इंसान का ज्ञान हमारे आज के विचारों से कहीं अधिक उन्नत था। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक पहेली है जिसे सुलझाने का कोई रास्ता अभी तक नहीं मिला, और शायद यह हमें मानव इतिहास की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक की चाबी दे सकती है। नंबर 7, द लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब इंसान ने अपने ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए एक ऐसी जगह बनाई जो पूरे विश्व का केंद्र बन गई। ये थी अलेक्जेंड्रिया की महान पुस्तकालय, दुनिया का सबसे बड़ा और भव्य ज्ञान केंद्र। यहाँ सिर्फ किताबें नहीं थीं, बल्कि मानव सभ्यता का पूरा खजाना सुरक्षित था। विज्ञान की बारीकियां, चिकित्सा के रहस्य, खगोल शास्त्र के अद्भुत ज्ञान, इतिहास की घटनाएं और दर्शन के गूढ़ विचार, सब कुछ यहीं मौजूद था। इस पुस्तकालय की दीवारों के अंदर हजारों स्क्रॉल और पांडुलिपियां रखी गई थीं, जिन्हें दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग पढ़ने और समझने आते थे। कहा जाता है कि अलेक्जेंड्रिया में हर समुद्री यात्रा से लौटते ही विद्वान नए ज्ञान के साथ यहाँ आते और उसे इस विशाल संग्रह में जोड़ते। लेकिन जैसे ही समय ने अपना रुख बदला, ये ज्ञान का खजाना भी अंधकार में खो गया। आग, युद्ध और राजनीतिक संघर्षों ने इस पुस्तकालय को तहस नहस कर दिया। एक एक पांडुलिपि जल गई और हजारों साल का मानव ज्ञान, जो दुनिया की दिशा बदल सकता था, सदियों के लिए गायब हो गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये ज्ञान आज हमारे पास होता, शायद विज्ञान की दुनिया, चिकित्सा के क्षेत्र और हमारी सोच, सब कुछ आज बिल्कुल अलग होता। इंसान ने जो कुछ हासिल किया वह शायद बहुत पहले ही हासिल कर लिया होता। अलेक्जेंड्रिया की पुस्तकालय केवल कागज और स्याही का संग्रह नहीं थी, बल्कि मानवता का सपना और उसका भविष्य थी, जिसे हमने खो दिया। नंबर 8, द लॉस्ट लैबिरिंथ ऑफ इजिप्ट। मिस्र के इतिहास में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे पढ़कर आज भी इतिहासकार और वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने लगभग 2500 साल पहले अपने लेखों में एक ऐसे विशाल भूमिगत भूल भुलैया का जिक्र किया था, जो पिरामिडों से भी ज्यादा भव्य और रहस्यमय बताई गई थी। हेरोडोटस के अनुसार इस लैबिरिंथ में हजारों कमरे, लंबे गलियारे और कई स्तरों पर बनी सुरंगें थीं, और जो भी इसे देखता था
वह खुद पिरामिडों को भूल जाता था। यह लैबिरिंथ कहा जाता है कि मिस्र के फयूम क्षेत्र के पास स्थित थी, जहां कभी फिरौनों का एक अहम धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था। आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने जब वहां ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और दूसरी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया तो जमीन के नीचे अजीब जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स और विशाल खाली स्थानों के संकेत जरूर मिले। ये संकेत साफ इशारा करते हैं कि जमीन के नीचे कुछ बहुत बड़ा और योजनाबद्ध ढांचा मौजूद हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। इतने साफ संकेत मिलने के बावजूद आज तक वहां कोई बड़ी खुदाई नहीं की गई और न ही उस लैबिरिंथ का कोई ठोस हिस्सा दुनिया के सामने लाया गया। कुछ लोग मानते हैं कि राजनीतिक कारणों से इसे दुनिया के सामने लाना आसान नहीं था। यही वजह है कि लॉस्ट लैबिरिंथ ऑफ इजिप्ट आज भी सिर्फ एक पुरानी किताब का जिक्र नहीं, बल्कि एक जिंदा रहस्य बना हुआ है। ऐसा रहस्य जो शायद मिस्र की सभ्यता को लेकर हमारी पूरी समझ ही बदल सकता है। नंबर 9, द फॉरगॉटन पिरामिड्स ऑफ सूडान। पिरामिड शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर उभरती है, गीजा के विशाल पिरामिड और मिस्र का रेगिस्तान। लेकिन अफ्रीका की रेत में एक और कहानी दबी हुई है जो ज्यादातर लोगों ने कभी सुनी ही नहीं। यह कहानी है सूडान के पिरामिडों की। ऐसी संरचनाएं जिनकी संख्या मिस्र से भी ज्यादा है, लेकिन पहचान लगभग शून्य। सूडान के मेरोए क्षेत्र में फैले ये पिरामिड किसी साधारण सभ्यता के नहीं थे। इन्हें बनाया था कुश साम्राज्य ने, एक ऐसी शक्तिशाली अफ्रीकी सभ्यता जिसने सिर्फ मिस्र की नकल नहीं की, बल्कि एक समय पर मिस्र पर शासन भी किया। इतिहास में इन्हें ब्लैक फेराओ के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह अध्याय ज्यादातर इतिहास की किताबों में या तो छोटा कर दिया गया या पूरी तरह नजरअंदाज। इन न्यूबियन पिरामिडों की बनावट भी मिस्र के पिरामिडों से अलग और बेहद दिलचस्प है। ये ज्यादा पतले, ऊंचे और तीखे कोणों वाले हैं और इनका उपयोग ज्यादातर राजाओं और रानियों की समाधि के रूप में किया गया था। कभी यहाँ 200 से ज्यादा पिरामिड खड़े थे, लेकिन लूटपाट, उपेक्षा और समय की मार ने इन्हें लगभग इतिहास से मिटा दिया। आज भी सूडान के रेगिस्तान में खड़े ये टूटे फूटे पिरामिड बिना कोई आवाज किए एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। अगर कुश जैसी सभ्यता इतनी ताकतवर थी, अगर उसके पिरामिड मिस्र से ज्यादा थे, तो फिर दुनिया को सिर्फ एक ही कहानी क्यों याद है? शायद इसलिए क्योंकि इंसानी इतिहास का एक बड़ा हिस्सा हमें कभी बताया ही नहीं गया। नंबर 10, लॉस्ट मैप्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। कल्पना कीजिए आप एक पुराना नक्शा खोलते हैं। कागज पीला पड़ चुका है, किनारे घिस चुके हैं, लेकिन उस पर बनी रेखाएं किसी आधुनिक सैटेलाइट इमेज जैसी सटीक लगती हैं। यही एहसास मिलता है जब हम प्राचीन खोए हुए नक्शों की बात करते हैं। ऐसे नक्शे जो अपने समय से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल आगे लगते हैं। 16वीं सदी का पिरी रेस मैप इन्हीं में से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला उदाहरण है। इस नक्शे में दुनिया के कई हिस्से इतने सटीक दिखाए गए हैं कि आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब इस नक्शे में अंटार्कटिका का तट बिना बर्फ के दर्शाया गया दिखाई देता है। अब सवाल ये उठता है, जब आधिकारिक रूप से अंटार्कटिका को 19वीं सदी में खोजा गया, तो 300 साल पहले बने नक्शे में उसका तट कैसे दिख सकता है, और वो भी बिना बर्फ की मोटी परत के, जो आज हजारों साल पुरानी मानी जाती है। पिरी रेस खुद लिखता है कि उसने यह नक्शा और भी ज्यादा प्राचीन स्रोतों से तैयार किया था, ऐसे नक्शों से जो उसके समय में भी बेहद दुर्लभ थे। लेकिन उन ओरिजिनल मैप्स का क्या हुआ? वे किसने बनाए और किस तकनीक से बनाए गए, ये आज तक नहीं पता चला। इतिहास के पन्नों में उनका स्रोत गुम हो चुका है, और यही कारण है कि लॉस्ट मैप्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड सिर्फ नक्शों की कहानी नहीं, बल्कि उस भूली बिसरी जानकारी का संकेत है जो शायद किसी प्राचीन सभ्यता के पास थी और जो समय के साथ हमेशा के लिए खो गई। इतिहास हमें जो दिखाता है वो शायद पूरी सच्चाई नहीं है। क्लियोपेट्रा का खोया हुआ मकबरा हो, सिंधु घाटी की खामोश लिपि, या फिर ऐसे नक्शे जो अपने समय से हजारों साल आगे लगते हैं, इन सभी कहानियों में एक बात समान है। कुछ ऐसा है जो हमें कभी पूरा बताया ही नहीं गया। शायद ये रहस्य अभी भी कहीं दबे हुए हैं, रेत के नीचे, समुद्र की गहराइयों में, या फिर उन पन्नों में जिन्हें इतिहास ने पलटना ही छोड़ दिया। आपको इसमें से किस रहस्य ने
सबसे ज्यादा हैरान किया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी उसी पर हो। अगर आपको ऐसे ही छुपे हुए सच, खोया हुआ ज्ञान और अनसुने इतिहास जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो इतिहास के उसी हिस्से से पर्दा उठाता है जिसे देखने की इजाजत सबको नहीं दी गई। हमारा भारत सिर्फ किस्सों की धरती नहीं, बल्कि ऐसे जिंदा रहस्यों का अनोखा खजाना है जो आज भी पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ केवल दीवारें ही नहीं बोलती, बल्कि हवा का हर झोंका भी किसी गहरे राज को छुपाए बैठा है। आज हम आपको इतिहास की किताबों के सूखे अध्याय नहीं, बल्कि भारत की रग रग में बसे वो 11 सच्चे और रहस्यमयी किस्से सुनाने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप सिर्फ दंग नहीं रह जाएंगे, बल्कि ये भी महसूस करेंगे कि हमारा देश कितना असाधारण, कितना प्राचीन और कितना रहस्यमय है। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर की पहली यात्रा को। नंबर 1, तमिलनाडु का बृहदीश्वर मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार है जिसे देखकर आज के आधुनिक विशेषज्ञ भी हैरानी में पड़ जाते हैं। 1000 साल से भी पुराने इस मंदिर के विशाल शिखर के ऊपर 80 टन का एक ग्रेनाइट का पत्थर रखा है, और यही बात इसे रहस्य का घर बना देती है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब उस दौर में न क्रेन थी न मशीनें, तो फिर इतना विशाल पत्थर 216 फुट की ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाया गया होगा। इस मंदिर का एक और अद्भुत रहस्य यह है कि दोपहर के समय इसके मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर दिखाई ही नहीं देती। ये वास्तु कौशल का कमाल था, या फिर कोई ऐसा प्राचीन विज्ञान जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए। इसका किसी के भी पास पक्का जवाब नहीं। और हैरानी की बात तो ये है कि पूरे मंदिर में न कहीं सीमेंट का उपयोग हुआ है, न किसी तरह का प्लास्टर। हर पत्थर बस इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है, और 1000 साल बाद भी मंदिर अपनी जगह अडिग खड़ा है। बृहदीश्वर मंदिर सिर्फ भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो साबित करता है कि हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता इंजीनियरिंग और वास्तुकला में कितनी आगे थी। नंबर 2, मेघालय के घने धुंध से भरे जंगलों में प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत करिश्मा मौजूद है जिसे देखकर लगता है मानो धरती ने खुद अपनी कारीगरी दिखाई हो। यहाँ तेज बहती नदियों के ऊपर आपको कंक्रीट या लोहे के पुल नहीं मिलेंगे, बल्कि पेड़ों की जिंदा जड़ों से बने अद्भुत प्राकृतिक पुल दिखाई देते हैं। खासी और जैंतिया समुदाय के लोग सदियों से रबर के पेड़ों की जड़ों को खास दिशा देकर बढ़ाते हैं, ताकि समय के साथ वे एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचकर खुद ही एक मजबूत पुल का आकार ले लें। इन पुलों को तैयार होने में 15 से 20 साल का समय लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ ये कमजोर नहीं होते, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत बनते जाते हैं। कुछ जीवित जड़ पुल तो 500 साल से भी पुराने हैं, और एक बार में 40-50 लोगों का वजन आसानी से संभाल लेते हैं। आज की हाईटेक इंजीनियरिंग भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना पाई जो खुद बढ़े, खुद ठीक हो और समय के साथ और शक्तिशाली होता जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है, इन जनजातियों ने बिना किसी डिग्री, ब्लूप्रिंट या मशीन के ये अनोखा कौशल आखिर कैसे सीख लिया? वे प्रकृति के साथ ऐसा अद्भुत संतुलन कैसे बना लेते हैं जो आधुनिक दुनिया के लिए आज भी एक रहस्य है? ये जीवित जड़ पुल सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के रिश्ते की एक खूबसूरत जीवित और अब तक अनसुलझी कहानी है। नंबर 3, कर्नाटक की शांत और धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा है कुद्रेमुख, एक जगह जिसका नाम ही एक रहस्य की तरह लगता है। कन्नड़ में कुद्रेमुख का अर्थ होता है घोड़े का चेहरा, और कहा जाता है कि इसकी एक ऊंची चोटी दूर से देखने पर सचमुच किसी घोड़े की आकृति जैसी दिखाई देती है। लेकिन इसकी पहेली सिर्फ इसके आकार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी कई मान्यताएं और लोक कथाएं इसे और भी रहस्यमय बना देती हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह पर्वत साधारण नहीं, बल्कि किसी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इसकी गहराइयों में ऐसे दुर्लभ खनिज या तत्व छिपे हैं जिनका सुराग आधुनिक विज्ञान अब तक नहीं खोज पाया। सोचकर ही हैरानी होती है, आखिर प्रकृति ने इतने सूक्ष्म और इतने सटीक तरीके से एक पहाड़ को किसी जीव के चेहरे जैसा आकार कैसे दे दिया? क्या यह सिर्फ भूगोल का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए? कुछ सिद्धांत तो इसे प्राचीन एलियन गतिविधियों से भी जोड़ते हैं। उनका मानना है कि शायद यह आकार किसी संकेत, चिन्ह या दिशा निर्देश के रूप में बनाया गया हो। आज भी ट्रेकर्स से लेकर वैज्ञानिकों तक हर कोई यहाँ आता है, इसे करीब से समझने की कोशिश करता है। लेकिन सदियों पहले जैसा यह पहेली था,
वैसा ही अब भी है, चुप अचल और अनसुलझा। नंबर 4, उत्तराखंड की शांत आध्यात्मिक वादियों के बीच स्थित श्यामला तालाब। ये जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी भी। स्वामी विवेकानंद के आश्रम के कारण यह स्थान और भी पवित्र माना जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों की कहानियां इसे एक बिल्कुल अलग ही रहस्य की कड़ी से जोड़ देती हैं। कहा जाता है कि इस तालाब के पानी का स्तर बिना बारिश, मौसम या किसी बाहरी वजह के अचानक बढ़ता और घटता रहता है। कभी यह किनारों तक भर जाता है तो कभी ऐसा लगता है मानो पानी कहीं गहराइयों में खींच गया हो, लेकिन इसकी वजह आज तक कोई स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया। कुछ लोग इस रहस्य को महाभारत काल से जोड़ते हैं। उनका विश्वास है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ कुछ समय बिताया था। वहीं कई स्थानीय लोक कथाओं में तो यह तक कहा जाता है कि इस तालाब के नीचे किसी प्राचीन नगरी या अदृश्य दुनिया का अस्तित्व है और पानी का उतार चढ़ा उसी दुनिया की हलचल का संकेत है। तो सवाल यह खड़ा होता है, क्या श्यामला तालाब के नीचे सचमुच कोई छिपी हुई दुनिया है, या फिर यह सब किसी गहरी भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम है जिसका रहस्य अभी तक विज्ञान भी नहीं खोल पाया। जो भी सच हो, यह तालाब आज भी अपनी शांत लहरों के नीचे एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जो हजारों कोशिशों के बावजूद उजागर नहीं हो पाया। नंबर 5, हिमाचल प्रदेश की शांत पहाड़ियों में स्थित भूतनाथ मंदिर जितना खूबसूरत है, उतना ही इसकी उत्पत्ति की कहानी रहस्य से भरी हुई है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को मनुष्यों ने नहीं बनाया, बल्कि भगवान शिव के गण यानी भूत प्रेतों ने एक ही रात में इसका निर्माण कर दिया था। कथाओं के मुताबिक जब मंडी के राजा को इस स्थल पर एक शिवलिंग मिला, तो उसी रात भगवान शिव ने उनके सपने में आकर यहाँ मंदिर बनाने का आदेश दिया। लेकिन अगली सुबह जब राजा इस जगह पहुंचा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि जहां उन्होंने काम शुरू करने की सोची थी वहां पहले से ही पूरा का पूरा मंदिर तैयार खड़ा था। आज भी इसकी वास्तुकला को देखकर लगता है कि ऐसा निर्माण महीनों या सालों में संभव हो सकता है। फिर यह एक रात में कैसे बन गया, इसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। महाशिवरात्रि के समय यहाँ एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति अब भी इस जगह पर मौजूद हो। तो क्या यह कथा सिर्फ लोक विश्वास है, या सच में भूतनाथ मंदिर के पीछे कोई अदृश्य अलौकिक शक्ति का हाथ था? यह प्रश्न आज भी मंडी की हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, अनुत्तरित और सदियों पुराना। नंबर 6, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। पहली नजर में यह अकबर की गुजरात विजय का स्मारक दिखाई देता है, लेकिन इसकी असाधारण ऊंचाई और हैरान कर देने वाली बनावट ऐसे कई सवाल खड़े करती है जिनका जवाब आज तक साफ नहीं है। सोचिए, सिर्फ जीत का जश्न मनाने के लिए आखिर 15 मंजिला इमारत जितना ऊंचा दरवाजा क्यों बनाया गया? इतना विशाल ढांचा खड़ा करने के पीछे जरूर कोई गहरी वजह रही होगी। कुछ इतिहासकार इसे अकबर की शक्ति, साम्राज्य की व्यापकता और उसके शौर्य का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े राजनीतिक या आध्यात्मिक संदेश का संकेत था। वहीं रहस्यवादी सिद्धांत तो इस बात तक का दावा करते हैं कि बुलंद दरवाजे के नीचे गुप्त सुरंगें और भूमिगत मार्ग हैं, जो सीधे आगरा किले या आसपास के इलाकों तक पहुंचते थे। इसके वास्तुकला में एक और अनोखी बात है। दूर से देखने पर यह सामान्य आकार का लगता है, लेकिन पास आते आते इसकी विशालता अचानक बढ़ती हुई महसूस होती है। क्या यह सिर्फ स्थापत्य कला का कौशल था, या फिर अकबर चाहता था कि इस संरचना को देखने वाला व्यक्ति उसके साम्राज्य की भव्यता से अभिभूत हो जाए? सदियों बाद भी बुलंद दरवाजा अपनी अटल ऊंचाई के साथ खड़ा है, लेकिन इसके वास्तविक उद्देश्य और असल मंशा का रहस्य आज भी इसकी दीवारों में कहीं गहराई से दफन है। नंबर 7, जयपुर का जंतर मंतर किसी साधारण पत्थर की इमारतों का समूह नहीं, बल्कि आसमान की पहेलियों को पढ़ने वाली एक जीवित खगोलीय मशीन है। लगभग 300 साल पहले महाराजा सवाई जय सिंह ने इसे तब बनवाया था जब दुनिया के पास न आधुनिक टेलीस्कोप थे न डिजिटल उपकरण। फिर भी यहाँ मौजूद यंत्र ऐसी सटीक खगोलीय गणनाएं करते हैं कि आज के वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। यहाँ मौजूद सम्राट यंत्र दुनिया की सबसे विशाल पत्थर की सूर्य घड़ी है, जो सिर्फ 2 सेकंड की त्रुटि के साथ समय बता देती है। सोचिए, सिर्फ सूरज की रोशनी और छाया के सहारे इतना परफेक्ट समय कैसे नापा जा सकता है? जंतर मंत्र में ऐसे यंत्र भी हैं जो ग्रहों की चाल समझ सकते हैं, ग्रहण का अनुमान बता सकते हैं और राशि चक्र की स्थिति तक दिखा देते हैं। उस युग में बिना किसी हाईटेक साधन के इतनी विशाल और इतनी सटीक ऑब्जर्वेटरी बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता।
तो सवाल यही है, सवाई जय सिंह के पास आखिर ऐसा कौन सा ज्ञान था? क्या यह केवल गणित और खगोल विज्ञान की अद्भुत समझ थी, या फिर किसी ऐसे प्राचीन वैज्ञानिक रहस्य का उपयोग किया गया जिसे हम समय के साथ खो चुके हैं? आज भी जंतर मंत्र खामोश खड़ा है, सूरज, चांद और तारों को उसी ध्यान से देखते हुए मानो अपने निर्माण के रहस्य पर अब भी मुस्कुरा रहा हो। नंबर 7, शालिग्राम। एक काला, चमकदार, गोलाकार पत्थर जिसे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। लेकिन यह सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि करोड़ों वर्ष पुराने एक प्राचीन समुद्री जीव एमोनाइट का जीवाश्म भी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे पवित्र शालिग्राम पूरी दुनिया में सिर्फ नेपाल की गंडकी नदी में ही मिलते हैं, कहीं और नहीं। आखिर क्यों? और इससे भी बड़ा रहस्य है इनके भीतर बने घूमते हुए चक्रों के अद्भुत निशान। हर शालिग्राम में एक या कई चक्र होते हैं जो प्रकृति द्वारा अपने आप निर्मित होते हैं। इन चक्रों की सुंदरता, उनकी गोलाई और डिजाइन इतने परफेक्ट होते हैं कि लगता है मानो किसी कुशल कारीगर ने इन्हें बारीकी से तराशा हो। विज्ञान इसे जीवाश्म बनने की प्राकृतिक प्रक्रिया बताता है, लेकिन वह आज तक इस बात की ठोस व्याख्या नहीं दे पाया कि हर जीवाश्म में इतने सटीक और खास पैटर्न आखिर बनते कैसे हैं। वहीं हिंदू धर्म ग्रंथों में इन चक्रों की संख्या के आधार पर शालिग्राम को विष्णु के 24 अलग अलग स्वरूपों से जोड़ा गया है। सोचिए, एक ऐसा जीवाश्म जो करोड़ों साल पहले समुद्र में था, आज हमारी आस्था, परंपरा और दिव्यता का प्रतीक कैसे बन गया? क्या यह सिर्फ प्रकृति का संयोग है, या फिर वास्तव में इन पत्थरों में कोई गहरी दैवी शक्ति छिपी है? आज भी विज्ञान और श्रद्धा के बीच यह रहस्य वैसा ही खड़ा है, अनसुलझा, प्राचीन और दिव्य। नंबर 9, कर्नाटक की कावेरी नदी के किनारे बसा एक रहस्यमयी शहर है जो रेत के नीचे छुपा हुआ है और एक राजसी श्राप की कहानी कहता है। कहा जाता है कि 1612 में जब मैसूर का राजा इस इलाके में आया, तब वहां की रानी अलमलम्मा ने अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कावेरी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन मरने से पहले उसने एक डरावना श्राप दिया, यह शहर रेत में दफन हो जाएगा और मैसूर के राजा कभी अपने सीधे बच्चों को नहीं देख पाएंगे। अद्भुत बात यह है कि उसी दिन से यह शहर धीरे धीरे रेत में समाता गया। आज भी यहाँ 30 से अधिक प्राचीन मंदिर पूरी तरह से रेत के नीचे दबे हुए हैं, और वही श्राप राजघराने पर भी कायम है। उन्हें कभी अपनी संतान नहीं मिली और आज भी वे अपने वंश को गोद लिए बच्चों के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब नदी के बहाव में बदलाव की वजह से हुआ, लेकिन कोई यह नहीं समझा पाया कि क्यों सिर्फ यही शहर रेत में समाया और राजघराने पर यह रहस्यमयी श्राप क्यों पड़ा। यह श्राप आज भी जीवित है और तालाकार की रेत में छिपा हुआ हर किसी को अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार रहता है। नंबर 10, मुंबई जैसे तेज, चमकदार और भीड़ से भरे शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह छुपी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं। जोगेश्वरी की प्राचीन गुफाएं। माना जाता है कि ये भारत की सबसे शुरुआती और विशाल चट्टान कटी गुफाओं में से एक है। बाहर से देखने पर ये जितनी साधारण दिखाई देती हैं, अंदर कदम रखते ही एक रहस्यमय दुनिया सामने खुल जाती है। इन गुफाओं को एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया है। अंदर बने स्तंभ, मूर्तियां और लंबे गलियारे देखकर हैरानी होती है कि सदियों पहले सिर्फ साधारण औजारों से इतनी सूक्ष्म और भव्य संरचना कैसे बनाई गई होगी। लेकिन असली रहस्य इन गुफाओं के अंधेरे, मुड़ते तिरछे रास्तों में छिपा है, जहां एक अजीब सी ऊर्जा हमेशा महसूस होती है, जैसे हवा में कोई अनदेखी मौजूदगी तैर रही हो। कई लोगों ने यहाँ अंदर अचानक सुनाई देने वाली आवाजों, कदमों की गूंज और चलती परछाइयों का अनुभव किया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये गुफाएं पहले एक बौद्ध आश्रम रही होंगी, जिन्हें बाद में हिंदू स्थापत्य में बदल दिया गया। शायद इसी बदलाव ने इस जगह की ऊर्जा को इतना अलग, इतना अनोखा बना दिया हो, या फिर इन अंधेरे गलियारों में कोई ऐसा राज दफन है जो आज भी दुनिया से छुपा हुआ है। इतना पुराना मुंबई शायद ही कहीं दिखता हो, और जोगेश्वरी की ये गुफाएं आज भी अपने भीतर इतिहास, रहस्य और एक अनजानी दहशत की गहरी कहानी समेटे बैठी हैं। नंबर 11, बिहार के राजगीर की शांत पहाड़ियों में एक ऐसी गुफा मौजूद है जिसे लोग सोन भंडार के नाम से जानते हैं, और नाम के पीछे छिपी कहानी उतनी ही रोमांचक है। माना जाता है कि मगध के शक्तिशाली शासक बिंबिसार ने अपना असली खजाना इन्हीं गुफाओं के भीतर कहीं छिपा रखा था। खजाने को बंद करने के लिए एक रहस्यमयी पत्थर का द्वार बनाया गया, ऐसा दरवाजा जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। इस दरवाजे पर शंख लिपि में कुछ गूढ़ शब्द लिखे हैं,
एक ऐसी प्राचीन भाषा जिसे आज के विशेषज्ञ भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। कई लोगों का मानना है कि इसी लिपि में उस दरवाजे को खोलने की कुंजी छुपी है। अंग्रेजों ने भी इस रहस्य को भेदने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने तोप से गोलाबारी कर दरवाजे को तोड़ना चाहा, लेकिन नतीजा, दरवाजा जस का तस, उसके ऊपर आज भी तोप के हमले का निशान मौजूद है, पर पत्थर पर एक हल्की खरोंच भी नहीं आई। सोचिए किस तरह की तकनीक से सदियों पहले ऐसा द्वार बनाया गया होगा जो भारी तोप के वार को भी झेल गया। क्या वाकई इसके पीछे अरबों का खजाना छिपा है, या फिर यह सिर्फ इतिहास का एक आकर्षक भ्रम? जो भी सच हो, सोन भंडार गुफाएं आज भी अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को छुपाए बैठी हैं, और हर आने वाला व्यक्ति उनसे एक नया सवाल लेकर लौटता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको रहस्यों का यह सफर? मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, बल्कि आप जैसे जिज्ञासु और भारत की विरासत से प्यार करने वाले लोगों का एक परिवार बनाना है। चैनल हमारा है, आपका और मेरा, जहां हम मिलकर भारत के भूले बिसरे रहस्यों को दुनिया के सामने लाते रहेंगे।